Swami Vivekananda, in his paper on Hinduism, says something very profound. He read this paper in Chicago World Parliament of Religions on 19 September 1893. Swamiji says, "Three religions now stand in the world which have come down to us from the time prehistoric: Hinduism, Zoroastrianism, and Judaism. They all received tremendous shocks, and all of them prove by their survival their eternal strength. But while Judaism failed to absorb Christianity and was driven out of its place of birth by its all-conquering daughter, and a handful of Parsis is all that remains to tell the tale of their grand religion. Sect after sect arose in India and seemed to shake the religion of the Vedas to its very foundations. But, like the waters of the seashore in a tremendous earthquake, it receded only for a while, only to return in an all-absorbing flood, 1,000 times more vigorous. And when the tumult of the rush was over, the sects were all sucked in, absorbed, and assimilated into the immense body of the Mother Faith." स्वामी जी ने पेपर ऑन हिंदुइज्म शिकागो विश्व धर्म सभा में पढ़ा और बहुत ही अद्वितीय ऐसा ये उनका विचार है। 19 सितंबर 1893 में उन्होंने ये पेपर पढ़ा था और स्वामी जी उसमें कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से, जब इतिहास भी नहीं लिखा गया था, तब इस दुनिया में 3 धर्म, उनका नाम आता है हिंदू धर्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म और जुडाइज़म। सबको बहुत सारे संकटों से जाना पड़ा, लेकिन उससे भी वो बच के निकले। अपने अस्तित्व को उन्होंने खोया नहीं, क्योंकि उनके अंदर ही वो आंतरिक शक्ति थी। लेकिन फिर भी इन तीनों में भी अगर देखेंगे तो जुडाइज़म को, क्रिश्चियनिटी को अपने आप में आत्मसात करने में नाकामयाब हो गए। वो नहीं कर पाए और उनका जहाँ जन्म हुआ वहीं से उनको जाना पड़ा, खदेड़ा गया बाय उनके ये क्रिस्ती धर्म, उनकी ही बेटी से मान लो। और ज़ोरास्ट्रियनिज्म की तो बस एक गिने चुने पारसियों के रूप में ही उनके महान धर्म की गाथा बताने के लिए आज शेष बचे हैं। और ऐसे मुकाबले में जब आप सनातन धर्म को देखते हैं तो क्या नज़र आता है? सेक्ट आफ्टर सेक्ट अरोज इन इंडिया। बहुत सुंदर कोट है। कहते कि पंथ के बाद पथ, मतों के बाद मत यहाँ पर आए, आघात करते गए और वेदों के धर्म को उसके बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जैसे एक धरणीकंप में, महान भूकंप में समुद्र का पानी भी कुछ समय के लिए पीछे चला जाता है, ऐसा लगता है समुद्र भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर एक बार वो और बड़ी ऊर्जा के साथ एक बड़े प्रलय के रूप में आ जाता है, पहले से भी सहस्र गुना ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शक्तिशाली, आश्वासक रूप में। और जैसे ही वो संकट का हाहाकार खत्म होता है तो ये सारे विभिन्न मत, विभिन्न पंथ उसी एक महासागर में समाते हैं, उन्हें आकर्षित करता है, अपना बना देता है, आत्मसात करता है और वो उसके ही अपने बन जाते हैं। ये विशेषता है। From the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the low ideas of idolatry
with its multifarious mythology. The agnosticism of the Buddhist, the atheism of the Jains, each and all have a place in the Hindu's religion. वेदांत के, तत्वज्ञान के गगनस्पर्शी जो उसकी उड़ान है, वहाँ से लेकर ऐसी उड़ान, ऐसे एक एक उसके आलाप जिसके मानो आधुनिक विज्ञान भी एक छोटी सी परछाई लगता है, ऐसे महान सर्वभेदी सर्वंकष विचारों से लेकर लोएस्ट फॉर्म, लो आइडियाज ऑफ आइडोलिट्री विद इट्स मल्टीफेरियस माइथोलॉजी, मूर्ति पूजा के छोटे छोटे रूपों में, कल्पनाओं में और उसके साथ जुड़े हुए सहस्त्रावधि लोक कथाओं में ये धर्म समाया है। उसमें बुद्ध का, जैन का, अस्तेयवाद, अग्नेयवाद, नास्तिकवाद, हर किसी को इस धर्म में पनाह मिली है, जगह मिली है, उचित स्थान मिला है। Where then the question arises, where is the common center to which all these widely diverging radii converge? Where is the common basis upon which all these seemingly hopeless contradictions rest? ये प्रश्न आ जाता है कि ये इतने सारे विविध अनगिनत अगर भेद है, विविधता है, तो वह कैसी एक धरातल है, एक नींव है जिस पर वो सारे एक साथ आ सकते हैं, एक हो सकते हैं, अपना आशय, अपना आधार पा सकते हैं। वो कौन सा केंद्र बिंदु है जहाँ पर ये सारी त्रिज्याएं इकट्ठा आ सकती हैं। और फिर स्वामी जी कहते हैं वेद वो केंद्र है, वेद वो नींव है, वेद वो आधार है। But by the Vedas, no books are meant. They mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times. Just as the law of gravitation existed before its discovery and would exist if all humanity forgot it, so is it with the laws that govern the spiritual world. वेद मतलब कोई पुस्तक नहीं है। अध्यात्म के, परमार्थ के अनेक नियम अनेक सालों से, काल में, अनेक युगों में विभिन्न महान व्यक्तियों ने खोजे, उनको पहचाना, उनके बारे में बताया। इन सब का जो महासागर, खजाना, कोश है, वो वेद है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम तब भी था जब किसी ने उसको ढूंढा नहीं था, और तब भी रहेगा जब पूरी मानवता उसको ढूंढ जाएगी, भूल जाएगी। वैसे ही ये सारे उस सूक्ष्म जगत के नियम, अध्यात्म के नियम भी तब भी थे जब उन्हें ढूंढा नहीं था, तब भी रहेंगे जब हम उन्हें भूल जाएंगे। The moral, ethical and spiritual relations between soul and between individual spirits and the father of all spirits were there before their discovery and would remain even if we forgot them. The Vedas teach us that creation is without beginning or end. Science is said to have proved that sum total of cosmic energy is always the same. स्वामी जी कहते हैं कि ये नैतिक, लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक जो नाते हैं, बंध है, जो व्यक्ति और व्यक्ति, आत्मा और आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है, वो तब भी थे जब उन्हें ढूंढा नहीं गया था, तब भी रहेंगे जब हम उन्हें भूल जाएंगे। और वेद हमें ये सिखाते हैं कि ये सृष्टि जो है उसका ना कोई उगम है, ना कोई अंत है, वो हमेशा के लिए वैसे ही रहती है। विज्ञान भी यही कह रहा है कि विश्व की सारी शक्तियों का समूचा सम्मेलन, उनका एकत्रीकरण किया गया तो वो हमेशा वैसा ही रहता है। शक्तियाँ सिर्फ परिवर्तित होती है, ना वो निर्मित होती है, ना वो नष्ट होती है।
इस प्रकार पेपर ऑफ हिंदुइज्म में स्वामी जी वेदांत और आधुनिक विज्ञान इन दोनों से कैसी एक ही सनातन दृष्टि जो गोचर हो रही है इसके बारे में हमें बताते हैं।